बहुत ज़रूरी बात है कि ज़ीरो टॉलरेंस करप्शन के प्रति बार बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को रिपीट करते हैं। और रैंडम सैम्पलिंग ली गई और उसमें से पाया गया कि जो 48 सैंपल जो लिए गए थे उसमें से 18 फेल हुए। उनमें से कंक्रीट सैंपल्स थे और एचडीपी पाइप्स के 12 सैंपल्स थे। और ये एक किसी भी रूप से इस तरीके का काम ये गवर्नमेंट स्वीकार नहीं करेगी। बार बार कहा गया है कि अच्छा काम होना चाहिए, लोगों के लिए पूर्ण रूप से एक क्वालिटी का काम होना चाहिए। और जब इस प्रकार से सैम्पलिंग में एक इतना बड़ा फेलियर जब नज़र आया तो फिर वो जाहिर है कि फिर कड़क एक्शन लेनी पड़ी। देखिए, लंबा ये है कि जवाबदेही जहाँ जहाँ बन रही है इसमें एक्सीएंस, एसडीओज, अपने जेईज, सुपरिंटेंडेंट, एसीज, जो जहाँ जहाँ जिसका फेलियर है, करीब 80 ऐसे लोग हैं। और जो जवाबदेही जहाँ जिसकी बनती है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जेई भी इसमें कार्रवाई हुई है, कार्रवाई और एक्सीएल पे मैम जेई मतलब इसमें क्या जेई का क्या काम था जिसमें जो है उसको जेई को कार्रवाई के तहत उस पे मतलब इसमें लिया गया। ऐसे ही एसडीओ की क्या भूमिका रहती है, एक्सीएल की क्या भूमिका रहती है? ऐसा है, प्रोजेक्ट्स इनके सुपरविजन के नीचे होते हैं और उसके अनुसार मेजर पेनल्टी, माइनर पेनल्टी होती है। सेक्शन 7, सेक्शन 8 होता है। तो जहाँ बिल्कुल आप प्रोजेक्ट के जितना निकट हो उतनी आपकी जवाबदेही ज़्यादा बनती है, एक आम लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ। और उस तरीके से इसलिए चाहे जेईज हो, एसडीएस हो या एक्सीएंस हो, सेक्शन 7, बाकी 8 और डिस्प्लेजर लेटर्स जो हैं वो देखेंगे अब कि किस प्रकार से सारा की सारा, जैसे आपको पता है कि ये जो प्रोसेस है अब ये शुरू हो चुकी है। दो चीफ इंजीनियर की भी बात की है, दो चीफ इंजीनियर। मैंने जैसे कहा कि विभाग ये बात सामने आई है और कड़क एक्शन विभाग ने लिया। इसमें चीफ इंजीनियर की क्या भूमिका रही? दो चीफ इंजीनियर का भी इस नाम है। देखिए, विभाग के बारे में इतना लंबा चौड़ा जो आप पूरा बयान आपने देख लिया है कि किस प्रकार से जहाँ जहाँ जो जवाबदेही जिसकी है वो सख्त रूप से उसके साथ डील करा जाएगा। ये प्रोसेस ये वैसे भी विभाग देखता रहता है कि सही सब जगह सही काम हो रहा है या नहीं। जो विजिलेंस का जो डिपार्टमेंट हमारा जो विभाग का, ये भी उसमें भी आता है कि वो देखे कि सब तरीके से अच्छी तरीके से काम हो रहा है, कहीं कोई गफलाबाजी नहीं हो रहा। मैंने आपको बताया कंक्रीट सैंपल्स हैं और पाइप्स के सैंपल्स हैं और इसके लिए भी अब इसकी जो रिकवरी के लिए भी जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं हरियाणा के अंदर, अभी भी कोशिश की जाएगी कि उनसे ये रिकवर हो। सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट होगी और कितने कॉन्ट्रैक्ट जो इन चीजों में इन्वॉल्व थे और आगे भविष्य में उन पर क्या किस तरह का कार्रवाई? मैंने जैसे कहा कि ये जो मामला आपके सामने आया है ये इसलिए आया है क्योंकि बहुत सख्त कदम विभाग ने उठाया है माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार, और किसी भी तरीके से ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाए। कहाँ सैंपल लिए? ये सारा की सारा विभाग की जिम्मेदारी है, वो हमारे पास है। इससे अलग एक प्रश्न है, मानसून अब आने वाला है तो किस तरह की तैयारी है, क्योंकि नालों की सफाई है या नहरों की? वो लगातार मेरी ये जो है फ्लड कंट्रोल की जो मीटिंग्स हो रही हैं और सब कुछ ऑन ट्रैक है। ये साउथ प्रोजेक्ट को लेकर भी मुख्यमंत्री बैठक हुई है। साउथ प्रोजेक्ट में कहाँ
क्या स्थिति है आज, किस तरीके से काम आगे बढ़ रहा है? ये एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है हमारे हरियाणा के लिए। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पे डैम बनने की एक जो ये नेशनल प्रोजेक्ट है और ये करीब 18,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसमें ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन और पावर कंपोनेंट है। तो ये प्रोजेक्ट अगर हमारे लिए ये अगर पास होता है और ये शुरुआत इसकी होती है तो हमारे लिए 709 क्यूसेक जो टॉन्स नदी के ऊपर ये जो ट्रिब्यूटरी है यमुना पे वहाँ पे बनेगा और ये हमको 709 क्यूसेक का बढ़ोतरी होगी। तो ये हमारे प्रदेश के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी 2 दिन पहले हम सबकी मीटिंग भी ली थी विभाग की और मेरा मानना ये है कि हिमाचल प्रदेश के साथ ये इस विषय को लेकर अब वो आगे बढ़ाएंगे इस बात। ठीक है, 11 साल पे आज जो बता रही केंद्र सरकार, क्या ये हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे नेतृत्व एक बहुत मजबूत प्रधानमंत्री कर रहे हैं जिनके मार्गदर्शन में ऐसे ऐसे निर्णय उन्होंने लिए कि शायद संभव ना होता अगर कोई और होता। 370 की धारा, चाहे वक्फ का लॉ, 3 तलाक का लॉ, अभी ही आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर, तो ये सब तभी पॉसिबल है जब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर भारत को जब लीड